भूतिया हवेली। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। वर्षों से कोई वहां नहीं गया था क्योंकि कहा जाता था कि जो भी उस हवेली में गया वह वापस नहीं लौटा। लेकिन शहर से आए चार दोस्त अजय, रोहित, स्नेहा और पूजा ने इस डरावनी कहानी को महज अफवाह समझा और उस रहस्यमयी हवेली में जाने का फैसला किया। रात का समय था, हवा तेज चल रही थी और चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। चारों दोस्त हवेली के विशालकाय गेट के पास पहुंचे। दरवाजे को धक्का देते ही वह चरमराते हुए खुल गया। अंदर खूब अंधेरा था, लेकिन मोबाइल की टॉर्च जलाकर वे अंदर बढ़ गए। हवेली के अंदरूनी हिस्से में पुरानी धूल से ढकी तस्वीरें और टूटी फूटी चीजें पड़ी थीं। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे जो डरावने लग रहे थे। तभी अचानक हवा में सरसराहट की आवाज आई और एक खिड़की अपने आप बंद हो गई। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। जैसे ही वे हवेली के मुख्य कक्ष में पहुंचे, उन्हें वहां एक पुराना झूला हिलता हुआ दिखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक स्नेहा की चीख निकली, कुछ कुछ मेरे कंधे पर हाथ रख रहा है। सभी ने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक एक पुरानी घड़ी का पेंडुलम अपने आप हिलने लगा और पूरे घर में उसकी आवाज गूंजने लगी। रोहित ने डर को काबू करते हुए कहा, शायद ये हवा से हो रहा है, हमें ऊपर के कमरों में जाना चाहिए। ऊपर जाने वाली सीढ़ियां चरमराने लगीं। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक कमरा दिखा जिसके दरवाजे पर खून से बचो लिखा हुआ था। अजय ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर चारों को एक बूढ़ी औरत की तस्वीर दिखी जिसकी आंखें बहुत डरावनी थीं। पूजा ने तस्वीर की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक कमरे की बत्तियां जलने बुझने लगी। हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज गूंजने लगी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। तभी तस्वीर अपने आप नीचे गिर गई और उसके पीछे एक दरवाजा दिखा। चारों ने दरवाजा खोला तो एक गुप्त तहखाना दिखाई दिया। वहां दीवारों पर खून के निशान थे और कोने में एक टूटी हुई कुर्सी पड़ी थी। तभी अचानक एक सफेद साया प्रकट हुआ जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वह भूत जैसी आकृति आगे बढ़ी और गरजती हुई बोली, तुमने मेरी शांति भंग कर दी। यह सुनते ही चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अजय ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो? भूतनी ने जवाब दिया, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मुझे मेरे नौकरों ने मारकर इसी तहखाने में दफना दिया। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही। स्नेहा ने डरते हुए कहा, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? भूतनी ने कहा, मेरी असली हड्डियां बाहर ले जाकर श्मशान में जला दो, तभी मेरी आत्मा मुक्त होगी। चारों दोस्तों ने साहस दिखाया और तहखाने में दबे कंकाल को बाहर निकाला। जैसे ही उन्होंने हड्डियां जलाईं, भूतनी की आत्मा रोशनी में परिवर्तित हो गई और वह मुक्त हो गई। हवेली हिलने लगी जैसे कि वहां की सारी बुरी शक्तियां नष्ट हो रही हों। चारों भागकर गांव पहुंचे और अगली सुबह जब उन्होंने हवेली की ओर देखा तो वह पूरी तरह से ढह चुकी थी, जैसे कि वह कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो आप हमारे चैनल खूनी राट को सब्सक्राइब कीजिए